हमारा आज का व्लॉग जो है वो इस दफ्तर के बारे में होगा जो आपको हमारे अकब में नज़र आ रहा है। इससे बनता है इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स। रेलवे ने पूरे पाकिस्तान में अपने जो दफ्तर है वो बना रखे हैं। नीचे वाली सतह पर हर बीट का इंचार्ज जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स होता है कि प्लम्बर्स इसके अंडर होते हैं, मैसन्स इसके अंडर होते हैं, पानी की पाइपलाइन है वो भी इसके अंडर आती है। इसका एक इंचार्ज होता है जिसे AEN कहते हैं। IOW की बीट में रेलवे की जमीन पर जितने दरख्त होंगे वो भी इनके अंडर आएंगे। यानी आप यूं कह लें कि IOW जो है वो महकमा रेलवे का एक पटवारी है। अच्छा शाह जी, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਿਰ ਤੇ ਤਜਾਵੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲੀਏ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਬਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲੀਏ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ ਆਓ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਰੁਕੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੀਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਸੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਦਫਤਰ। ਇਹ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ? शाह जी ये साड़ी निक्के होंदे दी सड़क जिथों असीं लगदे हुंदे सां जे बाजार जाना तां भी इस रस्ते कदी कदी जांदे सां ते तुहाडा तां राह ही ये बनदा घर वालों ते तुहानूं अजे तक नहीं पता भी ये दफ्तर किहदा? ना जी ना कोई नहीं जी। अच्छा शाह जी ये दफ्तर जिहड़ा ना रेलवे दा ही है ते IOW साहब दा दफ्तर है तो फिर असीं इंज करने ना शाह जी, इंज करने कि असीं करने इहदे उत्ते एक अपना मुकम्मल व्लॉग, इहदे उत्ते एक मुकम्मल व्लॉग बनाने आ ते ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ। ਵਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਨੇ ਆ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ IOW ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੈ। शाह जी हुण तेरी वाक नहीं होगी, पसीने पसीने हो गए, बड़ी वापस ना चलिए? वापस आओ टुरो फिर हुण चलिए वापस। वाक तो फारग हो गए ते वापस घर ते पहुंच चुके हैं मैं ते ए वेख लो पसीने ते तुहानूं पता लग रहा होना अजे तक की हालत है। सीधा मैं अपने परिंदियां कोल ते पिजन स्कूल आया ते हुण मेरा दिल है कि मैं पहले एक दफा पखे अगे बवां ते पसीना खुशक करां ते पसीना खुशक करन तो बाद फिर मैं नहावां और नहा के ते कपड़े वगैरह बदल, उस तो बाद व्लॉग दा काम खत्म करिए। लिहाजा हुण तुहाडे नाल डायरैक्ट मेरी मुलाकात होएगी IOW दे दफ्तर ते बाद और उत्थे जाके मैं मुकम्मल तुहानूं इस दफ्तर दे बारे तफसील जिहड़ी है ओह दस्सां। लिहाजा दोस्तों हुण मुलाकात होएगी IOW दे दफ्तर दे बाद। हमारा आज का व्लॉग जो है वो इस दफ्तर के बारे में होगा जो आपको हमारे अकब में नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनाएं क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हुजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। IOW जो है ये रेलवे की एक झैली शाख है। शाह जी रेलवे सिर्फ ये नहीं है कि ये सामने स्टेशन है और स्टेशन पे एक गाड़ी आई रुकी और चली गई और रेलवे लाइन आपने देख ली तो आपने कहा ये रेलवे है। रेलवे डिपार्टमेंट आप जानते हैं कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। रेलवे डिपार्टमेंट की जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे स्टेशन हैं वो पूरे पाकिस्तान में है, चारों सूबों में इसकी ये रेलवे लाइन है। इसलिए तो इसे कहते हैं कि रेलवे जो है वो वफाक की अलामत है।
तो अब इस रेलवे को रन करने के लिए मुख्तलिफ जो झैली ब्रांचें हैं और वो सारी कोऑर्डिनेशन से मिलकर चलती हैं, तो तब जाकर एक रेलवे बनता है, तब जाकर गाड़ी चलती है। तो आजकल जो मेरे ख्याल में है ना जी, इस वक्त भी रेलवे की जो टोटल शाखें हैं ना वो 18 हैं, 18 यानी इस वक्त भी 18 शाखें जो हैं रेलवे की वो एग्जिस्ट कर रही हैं। मसलन कोई हो गई ट्रैफिक की, कोई होगी बिजली वाली, कोई हो गई इंजीनियरिंग वाली, इस तरह की ये मुख्तलिफ 18 शाखें हैं। तो तब जाकर ये रेलवे मुकम्मल होता है। तो जिस के बारे में आपने पूछा है या जिस वक्त इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये है IOW, यानी IOW का दफ्तर है। इससे बनता है इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स। ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि सिविल महकमा है। सिविल महकमे से मुराद ये नहीं है कि इसका रेलवे से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये है कि इसका काम रेलवे की जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उससे नहीं है। यानी रेलवे की जो टेक्निकल ब्रांचें होती हैं ना, जैसे रेलवे लाइन की देखभाल करने वाली, ये इस तरह की शाख नहीं है। ये शाख है जो रेलवे के सिविल काम है ना, मसलन रेलवे स्टेशन की मेंटेनेंस करना, इस तरह रेलवे क्वार्टर्स की मेंटेनेंस करना, रेलवे के अफसरान के जो बंगले हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह करना, और फिर रेलवे के इलाके में जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह करना, और इसी तरह जो रेलवे के क्वार्टर्स हैं उनकी अलाटमेंट वगैरह करना। इसी तरह जी रेलवे की जो नई कंस्ट्रक्शन होनी है, कोई नई चीज़ बननी है, चाहे वो सड़क बननी है, चाहे वो रेलवे स्टेशन बनना है, चाहे वो क्वार्टर बनना है, जो भी नई चीज़ बननी है ना वो IOW के तहत बनेगी, यानी इस दफ्तर के तहत बनेगी, इस शाख के तहत बनेगी। अब IOW जो होता है, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स जो होता है, आप ये शाह साहब जानते होंगे कि रेलवे ने पूरे पाकिस्तान में अपने जो दफ्तर है वो बना रखे हैं। वो किस तरह डिवीजन्स में बटा हुआ है। ये जैसे हमारा ये इलाका जो मलिकवाल मंडी लाला मूसा है, ये रावलपिंडी डिवीजन के अगेंस्ट आता है, यानी रावलपिंडी डिवीजन के अंडर आता है। तो अब आगे डिवीजन में मुख्तलिफ बीट्स हैं, हर बीट का यानी इलाका बांटा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नीचे वाली सतह पर हर बीट का इंचार्ज जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स होता है, जो सुबह सवेरे अपने दफ्तर में आता है। और दफ्तर में इसके काम का आगाज़ किस तरह होता है कि प्लम्बर्स इसके अंडर होते हैं, मैसन्स इसके अंडर होते हैं, वाइट वॉश करने वाले लोग जो होते हैं वो इसके अंडर होते हैं। तो फिर ये देखता है कि अपने इलाके में किस स्टेशन पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है। चूँकि रेलवे की जो पानी की पाइपलाइन है वो भी इसके अंडर आती है, कहीं पाइपलाइन पानी वाली जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको देखना है, तो फिर ये लोगों को भेजता है मरम्मत वगैरह करने के लिए। इसी तरह अगर कोई नई चीज़ बननी है तो उसका टेंडर वगैरह तैयार होना है, तो उसको भी IOW देखता है अपने अफसरान जो होते हैं उनके साथ मिलकर। यानी जो उसकी कास्ट वगैरह बनानी है, जो उसका पहला सारा सिलसिला करना है वो इसी दफ्तर से होगा, और जब इस दफ्तर से मुकम्मल होगा तो फिर उसकी फाइनल जो मंजूरी है वो जाकर रावलपिंडी वगैरह में मिलेगी, फिर वो टेंडर जो है वो पब्लिश होगा। ये जितनी भी रेलवे की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो क्वार्टर्स हैं, चाहे वो बंगले हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हैं, और उसकी जो सड़कें हैं और उसके इस तरह की जो छोटी मोटी और चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम इसके अंडर आती हैं। इवन जो रेलवे के क्वार्टर्स की अलॉटमेंट होती है, रेलवे एम्प्लॉय वगैरह को जो एक दफ़ा एक जगह पे होता है फिर ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पे जाता है, तो जब वो किसी दूसरी बीट में जाता है तो वहाँ का IOW जो है वो अलॉटमेंट जो होता है उसकी मंजूरी भी वो देता है। और फिर इसका एक इंचार्ज होता है जिसे AEN कहते हैं, वो इंजीनियर होता है। तो ये अपनी जो होता है इसका काम कारकर्दगी वगैरह इसने AEN को बतानी होती है, फिर AEN से वो डिवीजन की सतह पर जाती है, फिर वो पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जो दफ्तर लाहौर है वहाँ जाती है। तो हम कहेंगे कि IOW इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, और इसका ताल्लुक किससे? इसका ताल्लुक बिल्डिंग्स से। एक और बात भी आपको बता दूं मैं शाह साहब
आपको भी बता दूं और फिर मेरे दूसरे दोस्तों को भी ये पता चल जाए कि जहां रेलवे स्टेशन वगैरह अंडर आते हैं, रेलवे की सड़कें और क्वार्टर वगैरह इस दफ्तर के अंडर आते हैं, वहां पर इसकी बीट में यानी IOW की बीट में रेलवे की जमीन पर जितने दरख्त होंगे वो भी इनके अंडर आएंगे। यानी इन्होंने दरख्तों को देखना होता है कि कौन सा दरख्त खुशक हो गया है, फिर उसकी प्रॉपर इजाजत लेकर उसकी नीलामी करनी होती है या उसे कटवाना होता है या जो भी करना होता है फर्दर, उसके बारे में जितनी भी कार्रवाई करनी होती है दरख्तों के बारे में वो भी रेलवे की इस शाख ने करनी होती है। यानी रेलवे की यूं कह लें कि सिविल प्रॉपर्टी जो है ना उसकी तमाम की जिम्मेदारी इनकी है। रेलवे की बिल्डिंग्स की, रेलवे के पाइपलाइन की, रेलवे की बिल्डिंग के अंदर जो लैट्रिन्स वगैरह हैं उनकी, या रेलवे की बिल्डिंग के ऊपर छतें जो हैं उन पर कोई इस तरह का मसला हो जाता है उसकी, रेलवे की सड़कों की, और रेलवे के इस तरह के दूसरे जो सिविल जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तमाम देखभाल करना, निगहदाश्त करना वो IOW का काम होता है। रेलवे की ज़मीनों और शॉप्स वगैरह की ऑक्शन या फिर अलॉटमेंट जो है वो IOW अपने अफसरान के साथ मिलकर करता है। यानी आप यूं कह लें कि IOW जो है वो महकमा रेलवे का एक पटवारी है। जिस तरह महकमा रेवेन्यू में पटवारी का किरदार होता है, यूं समझ लें कि यही किरदार जो होता है महकमा रेलवे में IOW का होता है। दोस्तों, जब हमने कभी रेलवे ट्रेन पर सफ़र करना होता है तो हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या फिर कभी कभार रेलवे ट्रैक को देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये ही है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान रेलवे। यानी ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये अक्सर हमारी नज़र में आती हैं, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रेन और फिर रेलवे स्टेशन। मगर इस डिपार्टमेंट के बहुत से झैली अदारे ऐसे हैं जो हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं, जिनका काम खामोश होता है, जिनका खामोश किरदार होता है, मगर उनके बगैर ट्रेन नहीं चल सकती। उनमें से ये एक अदारा IOW का है, यानी लोकल सतह पर जो काम करने वाला होता है वो IOW है, जिस पर मैंने आज अपना व्लॉग किया और आपको मालूमात दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये व्लॉग? अगर आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया है तो फिर व्लॉग्स ऑफ रैच को सब्सक्राइब कर दे और जो वो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।